मित्रों नमस्कार। अपने ग्रेट अभियान मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम के अंतर्गत हम रिचर्ड टेम्पलर की पुस्तक दौलत के नियम को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम नियम नंबर 28 तक पहुँचे थे कल के अपने भाग नंबर 8 में। अब पेश है नियम नंबर 29। आज का भाग है मित्रों भाग नंबर 9। अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करें ताकि बाद में कड़ी मेहनत ना करनी पड़े। ये मोटी हेडिंग है। अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करें ताकि बाद में कड़ी मेहनत ना करनी पड़े। मैं बहुत प्रबल भावना के साथ यह बात कह रहा हूँ। दौलत के लिए सचमुच गंभीर लोगों को देखकर और उनसे सीखकर मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि उन सभी ने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए खून पसीना एक किया है। उनका दिन अक्सर बहुत जल्दी शुरू हो जाता था। वे देर रात तक काम किया करते थे। उन्होंने बहुत त्याग किया। उन्होंने लंच की छुट्टी में ज़्यादा समय नहीं बिगाड़ा। उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने रात में टीवी नहीं देखी। उन्होंने मेहनत की। वे जानते थे कि पैसा पेड़ पर नहीं लगता है। अगर आप भी अमीर बनने के मामले में गंभीर हैं तो आपको भी वही करना चाहिए जो अमीर लोग करते हैं। आपको भी अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि बाद में कड़ी मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन सबसे पहले आपको मेहनत करनी होगी। आप कितने समर्पित हैं, आप कितने गंभीर हैं, इसी मोड़ पर हम गेहूं और भूसे, आदमियों और लड़कों, औरतों और लड़कियों, विजेताओं और पराजितों में फ़र्क करेंगे। आप अब भी यही हैं, अच्छी बात है। इससे यह पता चलता है कि आप सचमुच समर्पित हैं। अगर आप दिन रात मेहनत करने और सही काम करने को तैयार हैं तो आपको सफलता मिलनी चाहिए। शायद तत्काल नहीं, शायद पहले विचार से नहीं, लेकिन लगन रहेगी तो आप वहाँ पहुँच ही जाएंगे। मैं यह बात कैसे जानता हूँ? क्योंकि मैं यह आजमा चुका हूँ। मैं किसी वीरान टापू से उपदेश नहीं झाड़ रहा हूँ। वैसे मैं उपदेश झाड़ना भी नहीं चाहता हूँ। मैंने गरीबी से शुरुआत की, लंबे समय तक कड़ी मेहनत की और सावधानी से यह चुनाव किया कि कहाँ प्रयास किए जाएं, और आज मैं अमीर हूँ। यह दरअसल इतना ही आसान है। सतही तौर पर यह किस्मत जैसा लग सकता है और मुझे ऐसा जताने में मज़ा आता है। द रूल्स ऑफ वर्क में मैंने शांत, सहज और प्रयास रहित दिखने की सलाह दी है। मैं इसका बहुत अभ्यास करता हूँ। देर रात को जब बाकी सब लोग बिस्तर पर जा चुके होते हैं तब मैं अक्सर काम में जुट जाता हूँ या सुबह बहुत जल्दी उठ जाता हूँ। यह बात किसी को न बताएं, क्योंकि मैं उस आलसी छवि को पसंद करता हूँ जहाँ हर व्यक्ति मान लेता है कि मैं कामचोर, आलसी, लाइलाज लोफर हूँ। लेकिन असलियत यह है कि मैं मेहनत करता हूँ। आपको करनी ही पड़ती है। मैं आपको दौलतमंद क्लब का सदस्य बता देता हूँ। आपको इस तरह काम करने की ज़रूरत है जिस तरह आपने पहले कभी नहीं किया हो। इस तरह काम करें जैसे कोई नहीं देख रहा हो। इस तरह काम करें जैसे आपका कोई बास ना हो। इस तरह काम करें जैसे आपका पूरा जीवन इस पर निर्भर हो। दूसरा रहस्य यह है कि आपको इसका आनंद लेना है। अगर कोई काम मजबूरी में करना पड़े तो आप उसे नहीं करेंगे। मैं यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूँ। इस नियम का यह मतलब नहीं है कि किसी भी चीज़ में कड़ी मेहनत करने से आप दौलतमंद बन जाएंगे। न्यूनतम तनख्वाह पर काम करने वाला सफाई कर्मचारी 24 घंटे लगे रहने के बावजूद कभी अमीर नहीं बन पाएगा, चाहे वह कितनी ही आदर्श सफाई कर ले या कितनी ही मेहनत कर ले। बहरहाल अगर वह खुद की सफाई कंपनी शुरू करे, इसे स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करे, नए ग्राहक खोजे और अपने स्टाफ को खुश व प्रेरित रखे, तो वह अमीर बन सकता है। मैं यहाँ यह कह रहा हूँ कि अगर आपके पास बिजनेस का बेहतरीन विचार है या शेयरों में निवेश करने के लिए कुछ पैसे हैं, तो आप अपने लाभ को सही तभी अधिकतम कर सकते हैं जब आप अपने विचार पर सचमुच कड़ी मेहनत करें या पैसे का समझदारी से निवेश करें और सावधानी से प्रबंधन करें। आपको पहले मेहनत करनी होगी, तभी आप लाभ की फसल काट सकते हैं। मित्रों, नियम नंबर 19 पूरा हुआ। अब आइए नियम नंबर 30 में सौदे करने की कला सीखें। सौदे सबसे बढ़िया होते हैं। सौदों से पैसा आता है। सौदेबाजी, डील मेकिंग का हुनर जीवन में बहुत काम आता है। आपको साहसी बनना, अधिक मांगना, अदला बदली में अपनी मनचाही चीज़ की जगह अवांछित चीज़ देना सीखने की ज़रूरत है।
सफल सौदेबाजी का एक उदाहरण देखें। काइली मैकडोनाल्ड मॉन्ट्रियल कनाडा में रहता है। वह एक लाल पेपर क्लिप से सौदा करके 9 महीने में एक मकान तक पहुंच गया। आप इस बारे में http://onepaperclip.blogspot.com पर विस्तार से पढ़ सकते हैं, लेकिन मूलतः उसने यह काम इस तरह किया था। उसने अपनी वेबसाइट शुरू की और एक लाल पेपर क्लिप को किसी चीज़ से बदलने की पेशकश की। इसके बदले में उसने मछली के आकार का एक हरा पेन ले लिया। इसके बदले में उसने दरवाजे का स्माइली चेहरे वाला हैंडल ले लिया। इसके बदले में उसने एक पोर्टेबल बारबेक्यू ले लिया। इसके बदले में उसने एक पोर्टेबल जनरेटर ले लिया। इसके बदले में उसने इंस्टेंट पार्टी पैक और बियर का क्रेट ले लिया। इसके बदले में उसने स्नोमोबाइल ले लिया। इसके बदले में उसने ब्रिटिश कोलंबिया की ट्रिप ले ली। इसके बदले में उसने ट्रक ले लिया। इसके बदले में उसने रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और आखिरकार इसके बदले में उसने फीनिक्स कोलोराडो में एक मकान लिया। माना कि इसकी लीज सिर्फ साल भर की है, लेकिन फिर भी 11 छोटे सौदे बुरा नहीं है। वह कहता है कि वह यह काम तब तक करता रहेगा जब तक कि वह किसी मकान का मालिक नहीं बन जाता। यही सौदेबाजी है। काइली से हम सबक सीख सकते हैं। कभी ना कहें कि आपके पास शुरू करने के लिए कुछ नहीं है। हमेशा अवसरों के प्रति जागरूक रहें। लचीले और तालमेल बैठाने वाले बनें। लक्ष्य रखें, मेहनत से काम करें, पागलों की तरह नेटवर्क बनाएं, मुफ्त प्रचार का लाभ लें। अपने बिजनेस में मैं आपसी लाभकारी साझेदारी के बारे में बात करना पसंद करता हूँ। सबसे अच्छे सौदे वे होते हैं जिनमें दोनों ही पक्षों को लाभ होता है। हर व्यक्ति परिणाम से खुश होता है। आपके पास ऐसा क्या है जिसे दूसरे चाह सकते हैं? आपके पास ऐसा क्या है जिसे दूसरे चाह सकते हैं? हर चीज़ के बारे में सोचें, सिर्फ काइली जैसी वस्तुओं के बारे में ही नहीं, अपनी योग्यताओं और ज्ञान के बारे में भी। आपका समय, आपकी क्षमता तथा मेहनत, इनकी ज़रूरत किसे हो सकती है और आप इसके बदले में क्या मांग सकते हैं? मित्रों, नियम नंबर 30 पूरा हुआ। अब आइए नियम नंबर 31 में। हेडिंग है मोल तोल की कला सीखें। अगर आप सौदा करने, व्यापार करने और चीज़ों का लेन देन करने जा रहे हैं तो आपको मोल तोल निगोशिएशन की कला सीखनी चाहिए। मूलतः इस कला में सामने वाले को यह एहसास दिलाना होता है कि उसे भी आपके जितना ही लाभ हो रहा है। मुझे पार्टनरशिप के बारे में बातें करना पसंद है। मैं इसी तरीके से काम करता हूँ। खुद अमीर बनने के लिए मैं किसी दूसरे की अमीर बनने की योजनाओं में विघ्न नहीं डालता हूँ। मेरे सफल होने के लिए उन्हें असफल करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं सोचता हूँ कि हम सभी एक साथ आगे बढ़ सकते हैं और किसी को हारने की ज़रूरत नहीं है। अगर सामने वाला व्यक्ति मुझसे कोई चीज़ खरीदता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वह भी इस पर लाभ कमा सके और उसे भी इससे फ़ायदा हो। मैं बेचकर भागना नहीं चाहता हूँ। मैं उस व्यक्ति के साथ बार बार व्यवसाय करना चाहता हूँ। मैं अच्छी छवि बनाना चाहता हूँ। मैं जो करता हूँ उसके बारे में अच्छा महसूस करना चाहता हूँ। मैं पार्टनरशिप चाहता हूँ। मोल तोल की कला बहुत सी स्थितियों में आपके काम आएगी। बॉस से तनख्वाह बढ़वाने और जीवन साथी के साथ संबंध सुधारने से लेकर बच्चों के जेब खर्च तक के मामले में यह आपका साथ देगी। अगर आप इस कला को सीख लेते हैं तो हर चीज़ आसानी से और सरलता से सही हो जाएगी। आप अपनी मनचाही चीज़ पा लेंगे और सामने वाला अपनी मनचाही चीज़ पा लेगा। जीत जीत। मोल तोल के कई नियम हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। आपको हमेशा अपनी अंतिम सीमा मालूम होनी चाहिए, यानी वह बिंदु जिसके पार आप जाएंगे ही नहीं। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, यानी आपका लक्ष्य, अंतिम परिणाम, उद्देश्य। अगर आप यही न जानते हो कि आप क्या पाना चाहते हैं तो मोल तोल से कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा जीत जीत का लक्ष्य बनाएं। हमेशा याद रखें कि मोल तोल सिर्फ सामान के बारे में नहीं होती है, इसके सशक्त भावनात्मक परिणाम भी होते हैं। हर मुद्दे के महत्व को जानें। कुछ मुद्दों में आप ढील दे सकते हैं, कुछ में नहीं। अपनी मनचाही चीज़ों को पाने के लिए, दूसरी चीज़ें छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें।
लचीली और समझौते वाली प्रवृत्ति अपनाएं। बातचीत शुरू करने से पहले हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर लें। इन स्थितियों में ज्ञान ही शक्ति है। सामने वाला जो कह रहा है उसे अच्छी तरह समझें, साथ ही वह भी समझें जो वह नहीं कह रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज को, चेहरे के हाव भाव पर नज़र रखें। शांत और धैर्यवान रहें। शुरुआत में ही हर चीज़ अच्छे से तय कर लें। आप बाद में गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ सकते। उस करार पर कोई भी दोबारा बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होगा जिस पर आपने उस समय तो हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन अब वह आपको रास नहीं आ रहा है। ठीक ठीक पता लगाएं कि सामने वाला क्या चाहता है, वह बदले में क्या छोड़ देगा या किन शर्तों पर झुक जाएगा। बातचीत शुरू करने से पहले ही उसकी पूरी शॉपिंग लिस्ट मालूम कर लें। बहरहाल अपने बारे में जानकारी छिपा कर रखें। किसी तरह की उदारतापूर्ण रियायत ना दें। इसके बजाय रियायत देते समय कुछ पाने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे तय कर लें। डिस्काउंट, डिलीवरी, भुगतान चरण आदि। तर्कपूर्ण दृष्टि से सबसे अच्छे सौदे की तलाश करें। बाद में नीचे आना तो आसान है, लेकिन ऊपर जाना लगभग असंभव है। मैं हमेशा यह देखकर सदमे और दहशत में आ जाता हूँ कि लोग किस तरह नौकरी या संबंध में कैसी कैसी स्थितियों में पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें यह पहले से पता नहीं होता कि वे किस जगह जा रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद की जाती है, उन्हें इससे क्या मिलने वाला है। वे अपने पार्टनर, बॉस, बिजनेस पार्टनर, प्रेमी, संतान आदि से क्या उम्मीद करते हैं और वे कहाँ पहुँचने की आशा करते हैं। आपको इन चीज़ों पर विचार विमर्श करना होगा और यही दरअसल मूल कला है। बातचीत चीज़ों को खुले में लाएं ताकि पूर्वाग्रह, एजम्पशंस न रहें। पूर्वाग्रह बुरे होते हैं। मित्रों, नियम नंबर 31 पूरा हुआ। अब आइए नियम नंबर 32। छोटी छोटी कंजूसी से आप दौलतमंद तो नहीं बनेंगे, दुखी जरूर हो जाएंगे। क्या चौन्नी बचाओ पैसा उड़ाओ जैसी सलाह है? मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। मुझे लगता है कि दौलतमंद बनने की खातिर छोटी छोटी कंजूसी करना असफलता की राह पर चलना है। इससे आप अमीर तो नहीं बनेंगे, दुखी ज़रूर हो जाएंगे। और दुख से हर दिन की शुरुआत करना अच्छी बात नहीं है। आपको अच्छे नाश्ते और सकारात्मक नज़रिए की ज़रूरत है। अपनी हर दिन की कैपुचिनो कॉफ़ी छोड़ने से आपको वज़न कम करने में तो मदद मिल सकती है। शायद कैफ़ीन की मात्रा भी कम हो सकती है, लेकिन इससे आप अमीर नहीं बनेंगे, अलबत्ता दुखी ज़रूर हो जाएंगे। तो पाई पाई बचाने की यह सलाह आखिर कौन देता है? शायद इसका आविष्कार प्यूरिटन्स ने किया होगा, जिनकी मान्यता होती है कि आपको जिस चीज़ में मज़ा आता है वह गलत है। कुछ लोगों को कंजूस बनने में संतुष्टि मिलती है, लेकिन अगर आप उन लोगों में से नहीं हैं तो यह मानकर अपनी छोटी छोटी खुशियों को न छोड़ें कि इनसे आप दौलत की मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ज़रा ठहरें, क्या मैंने पहले किसी नियम में यह नहीं बताया है कि अमीरों की नज़रें बाज जैसी होती हैं और आपको धन के रिसाव को रोकना चाहिए? हाँ, लेकिन यह अलग बात है। हालांकि अपनी वित्तीय स्थिति को अभिव्यक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन कंजूस या मक्खी चूस बनना अच्छा नहीं है। बस यह सुनिश्चित कर लें कि आप लापरवाही से पैसा बर्बाद नहीं कर रहे हों। यह रिसाव है। बहरहाल खुद को उन बहुत छोटी छोटी खुशियों से वंचित ना रखें जो आपके जीवन को सुखद बनाती हैं। बस पागल ना बनें। अगर आप अपनी मनचाही चीज़ का खर्च नहीं उठा सकते तो कम खरीदें, लेकिन अच्छी खरीदें। महंगी चीज़ों के लिए बचत करें या खुद से पूछें कि क्या आपको सचमुच उनकी ज़रूरत है। लेकिन यह न सोचें कि छोटी छोटी विलासिताओं, खुशियों या जीवन के रस को छोड़ देने से आपकी दौलत बढ़ जाएगी। यह नहीं बढ़ेगी। यह आपको गरीबी के दुष्चक्र में फंसाए रखेगी। गरीबी के दुष्चक्र और मानसिकता से बच निकलना सफलता की कुंजी और समृद्धि की राह है। दौलतमंद लोग मन मारकर नहीं बचाते हैं। बेशक उनमें से कुछ तो इतने कंजूस होते हैं कि उनका पर्स निकलवाने के लिए उनके सिर पर डंडा मारना पड़ता है। बहरहाल ज़्यादातर अमीर लोग अपने पैसे पर नज़र तो गड़ाए रहते हैं, लेकिन वे इस उम्मीद में अपनी कभी कभार की काफ़ी नहीं छोड़ते हैं या सस्ता जैम नहीं खरीदते हैं कि इससे वे ज़्यादा दौलतमंद बन जाएंगे। स्पष्ट है कि इससे कोई दौलतमंद नहीं बन सकता है। डाइटिंग की तरह ही दौलतमंद बनने में भी अगर आप खुद को हर छोटी खुशी से मरहूम कर देंगे तो आप शायद असफल हो जाएंगे।
छोटी छोटी खुशियाँ ही हमें आगे बढ़ाती हैं। आपको इतनी बढ़िया बात और कौन बताएगा। मित्रों, आज के भाग नंबर 9 में हम नियम नंबर 32 तक पहुँचे हैं। अब अगले भाग में नियम नंबर 33 की बात की जाएगी। तब तक मित्रों, अपना ख्याल रखिए। मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम में कामयाब बनिए। जय हिंद फ्रेंड्स।